नमस्ते। आज की कहानी किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ हैं अमेरिका के बड़े बड़े टेक जायंट्स और दूसरी तरफ है एक हिंदुस्तानी कंपनी जो उन्हें उनके ही मैदान में टक्कर दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ज़ोहो की, एक कमाल की कहानी। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में मुमकिन है? एक ऐसी दुनिया जहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का राज है, वहां चेन्नई से शुरू हुई एक कंपनी क्या वाकई में उन्हें हिला सकती है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि नंबर्स कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। ये नंबर देखिए, 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स पूरी दुनिया में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि ज़ोहो सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहा, बल्कि अब वो इन बड़ी कंपनियों के लिए एक असली खतरा बन चुका है। तो आखिर ज़ोहो यहां तक पहुंचा कैसे? देखिए, ये कोई रातों रात सुपरस्टार बनने वाली कहानी नहीं है। ये तो धीमी आंच पर पकी हुई खीर जैसी है, जिसपे दशकों की मेहनत और सब्र लगा है। ज़ोहो की कहानी सिलिकॉन वैली की चमक दमक से बिल्कुल अलग है। यहां कोई रातों रात मिले करोड़ों डॉलर की फंडिंग नहीं है। ये तो एक एक ईंट जोड़कर धीरे धीरे एक मजबूत किला बनाने की कहानी है, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई। चलिए जरा इनके सफर पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत हुई 1996 में एडवेंट नेट नाम से। तब ये नेटवर्क मैनेजमेंट जैसे एक छोटे से एरिया में काम करते थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आया 2005 में, जब उन्होंने ज़ोहो सीआरएम लॉन्च किया और बड़े बाजार में एंट्री ली। 2009 में नाम बदलकर ज़ोहो कॉर्पोरेशन हो गया और आज ये 50 से ज्यादा ऐप्स के साथ एक ग्लोबल पावर हाउस हैं। तो आखिर ज़ोहो का सीक्रेट क्या है? वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो इसे बाकियों से अलग करता है? जवाब एक ही है, इनका ऑल इन वन मॉडल। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। ज़ोहो खुद को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है। जरा सोचिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, टीम मैनेजमेंट, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। अलग अलग ऐप्स का कोई झंझट ही नहीं। ये लाइन इसे एकदम सही तरीके से समझाती है। ज़ोहो किसी भी बिजनेस के लिए एक डिजिटल स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। एक ही टूल जिसमें हर काम के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। अब यहां असली खेल समझ में आता है। पहले क्या होता था? सेल्स के लिए सेल्सफोर्स, ईमेल के लिए गूगल, टीम चैट के लिए स्लैक, मतलब 10 अलग अलग सब्सक्रिप्शन और 10 अलग अलग बिल। लेकिन ज़ोहो के साथ बस एक सब्सक्रिप्शन और ये सारे काम एक ही जगह पर। ये ना सिर्फ आसान है, बल्कि इससे जेब पर बोझ भी कम पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं असली दंगल की। ज़ोहो का मुकाबला किसी छोटी मोटी कंपनी से नहीं, बल्कि खरबों डॉलर वाली कंपनियों से है। तो इस लड़ाई में ज़ोहो की ताकत क्या है, उसके सामने चुनौतियां क्या हैं, और हाँ, पॉलिटिक्स का इसमें क्या रोल है? ज़ोहो की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है इसकी कीमत। छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। दूसरी बड़ी बात है इसका इंटीग्रेशन, मतलब सारे ऐप्स आपस में इतने अच्छे से जुड़े हैं कि काम मक्खन की तरह चलता है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, प्राइवेसी। ज़ोहो विज्ञापन दिखाने के लिए लोगों का डेटा नहीं बेचता, जो आज के जमाने में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन रास्ता कांटों से भरा है। पहली मुश्किल, 50 से ज्यादा ऐप्स को समझना और इस्तेमाल करना किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात है ब्रांड इमेज। इसे अक्सर एक सस्ता और अच्छा ऑप्शन माना जाता है, प्रीमियम नहीं। और हो सकता है कि किसी एक काम के लिए जो सबसे एडवांस फीचर किसी और ऐप में हो, वो यहां ना मिले। और ये है असली युद्ध का मैदान। सामने है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सेल्सफोर्स। ये टेक की दुनिया के बाहुबली हैं। इनके पास न पैसे की कमी है, न पहुंच की। इनको टक्कर देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और अब इस कहानी में एक और नया एंगल है, जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर अगर तनाव बढ़ता है और कोई नया टैरिफ लगता है, तो ज़ोहो के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि भारत के बाहर अमेरिका ही इसका सबसे बड़ा बाजार है। तो इन सब बातों को देखते हुए ज़ोहो का भविष्य क्या है? सच तो यह है कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कहानी का अगला पन्ना अभी लिखा जाना है। तो ज़ोहो की कहानी का पूरा हिसाब किताब क्या है? एक तरफ है एक मजबूत, सस्ता और बेहतरीन प्लेटफॉर्म, साथ में मेड इन इंडिया का गर्व। लेकिन दूसरी तरफ है खरबों डॉलर की कंपनियों से सीधी टक्कर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पहेलियां। इन्हीं 4 चीजों पर ज़ोहो का भविष्य टिका है। और यहीं हम अपने सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या आज के डिजिटल युग में एक डेविड सच में गोलियत को हरा सकता है? क्या ज़ोहो जैसी एक भारतीय कंपनी अपने दम पर दुनिया के सबसे बड़े टेक क्लब में अपनी जगह बना सकती है? सोचना तो बनता है।